हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। आज हम डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग के बारे में कि बेसिकली ऑडिटिंग होता क्या है, कोई भी कंपनी क्यों अपना ऑडिटिंग का काम करवाती है, क्या ऑडिटिंग कराना कंपलसरी है। सो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडिटिंग होता क्या है, ऑडिटिंग का प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, कोई कंपनी क्यों अपना ऑडिटिंग करवाती है। अगर हम देखें तो एक बिज़नेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं और इन ट्रांजैक्शन को जो मेंटेन करता है, इन ट्रांजैक्शन को जो नोट करता है, वो होता है उस बिज़नेस या उस कंपनी का अकाउंटेंट। अकाउंटेंट वो पर्सन होता है जो सारे ट्रांजैक्शन को डे बाय डे, डेट वाइज डेट अरेंज करता है और इसके अकॉर्डिंग वो बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, जैसे जनरल, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके अलावा और भी बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट। और जब कंपनी का जब फाइनेंशियल मंथ जब एंड होने को आता है, मीन्स 31 मार्च, तो उस समय वो इन सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को रेडी करके कंपनी को सौंप देता है और कंपनी इसी बुक्स ऑफ अकाउंट से ये तय करती है कि कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन कितना है, कंपनी का स्थिति कितनी है, कंपनी की जो एट टाइम जो प्रेजेंट कंडीशन है वो कैसा है। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस अकाउंटेंट ने जो भी चीज़ें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है, क्या ये यही सही है, क्या इसी से ही हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कुछ फ्रॉड भी हो सकता है जो एक्चुअल में जो प्रॉफिट हो रहा हो वो प्रॉफिट उससे ज़्यादा हो, या जो भी एरर्स या फ्रॉड्स जो आने चाहिए थे वो दिख नहीं रहे। तो इन सब चीज़ों का कंपनी क्या करती है, कंपनी इंस्पेक्शन करना चाहती है, कंपनी चेक करना चाहती है कि क्या सही है जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो इस अकाउंटेंट ने जो मेंटेन किया क्या ये सही है कि नहीं। तो कंपनी इसलिए क्या करती है, कंपनी एक पर्सन को अपॉइंट करती है जिसको हम बोलते हैं ऑडिटर। ऑडिटर जो होता है बेसिकली एक सीए ही होता है, सीए मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट। और यही जो पर्सन होता है, कंपनी इस पर्सन को अपॉइंट करती है। ये पर्सन उस कंपनी में जाता है, कंपनी के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए वो इन सारे ट्रांजेक्शन्स को रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो चेकआउट करता है। और इसके अलावा वो एविडेंस के तौर पे जितने भी बिल्स है, जितने भी इनवॉइसेस है, जितने भी वाउचर्स है, वो इन सब चीज़ों से सारे ट्रांजेक्शन्स का मिलान करता है और एट द एंड वो ये चेक करता है कि उस अकाउंटेंट ने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है वो सही है कि नहीं। और ये सारे ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो एक रिपोर्ट देता है जिसमें हम कहते हैं ऑडिटिंग रिपोर्ट। और कंपनी को तब इस ऑडिटिंग के रिपोर्ट से पता चल जाता है कि कंपनी में कोई एरर्स तो नहीं हुए, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, या कंपनी का जो कंडीशन इस बुक्स ऑफ अकाउंट से दिख रहा है वो सही है कि नहीं। ये सारी स्थिति, ये सारे कंडीशन उस ऑडिटिंग रिपोर्ट से क्लियर हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल जो प्रोसेस होता है ऑडिटिंग का, दैट इज कॉल्ड ऑडिटिंग प्रोसेस। सो अब हम देखते हैं बेसिकली ऑडिटिंग जो वर्ड है ये वर्ड आया कहाँ से। अगर हम देखें तो ऑडिटिंग जो वर्ड है ये बेसिकली लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, जिसका लैटिन में वर्ड होता है ऑडिरे। ऑडिरे का मतलब होता है सुनना या किसी भी चीज़ को हियर करना। अगर हम देखें तो पुराने समय में जो बिजनेसमैन जो होते थे और उनके जो भी अकाउंटेंट्स होते थे वो सारे ट्रांजेक्शन्स को एक कॉपी या एक बुक में नोट करते थे। और नोट करने के बाद जब कंपनी इन सब चीज़ों को जब चेक करना चाहती थी, जब इंस्पेक्शन जब करना चाहती थी, तो कंपनी एक पर्सन को अपॉइंट करती थी। वो पर्सन क्या करता था, उस अकाउंटेंट के पास जाकर सारे ट्रांजेक्शन्स को वो सुनता था। जो अकाउंटेंट होता था वो सारे ट्रांजेक्शन को सिर्फ बोलता था और वो जो पर्सन होता था वो इन सारे बातों को सुनकर सिर्फ एक रिपोर्ट रेडी करता था, जो उस समय ऐसा ही प्रोसेस होता। बट अगर हम अभी के सिचुएशन में देखें तो ऐसा प्रोसेस ही नहीं है। हम किसी भी ट्रांजेक्शन को केवल सुनकर एक रिपोर्ट दे ही नहीं सकते, हो सकता है कुछ फ्रॉड भी हो। तो बेसिकली उस टाइम का ये प्रोसेस था। अब अभी के कंडीशन में देखें तो उस टाइम के प्रोसेस के बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, ऑडिटिंग में बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी चेंज होते गए। और इस जो चेंज करने का जो श्रेय सिर्फ एक ही पर्सन को जाता है, जिसका नाम है लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली वो पर्सन है जिसने अकाउंट का जो पूरा प्रोसेस है ये प्रयोग में लाया। और अभी के सिनेरियो में अगर हम देखें तो ऑडिटिंग का जो एरिया है काफ़ी डेवलप हो चुका है और जो ऑडिटर जो होता है सारे ट्रांजेक्शन्स को चेकआउट करने के बाद अपना एक फेयर और अपना एक ट्रू व्यू कंपनी के सामने लाता है, जिससे कंपनी ये मेजरमेंट करती है कि कोई एरर्स या फ्रॉड्स तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और इसके अकॉर्डिंग ही कंपनी अपने आगे का जो डेवलपमेंट है इसको फिक्स करती है। सो थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो आपको समझ में आया होगा।